दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 43। दोस्तों 42 एपिसोड्स मैंने कवर किए हैं और उसमें एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं और उन कॉन्सेप्ट्स की सहायता से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी की एक अच्छी खासी एनालिसिस कर सकते हैं और आपको उसके लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। शेयर मार्केट ऑफ मास्टर क्लास की आज की सीरीज में एपिसोड 43 में आज देखते हैं कि क्या नया है। दोस्तों आज बात करूंगा डू पॉइंट एनालिसिस के ऊपर। डू पॉइंट एनालिसिस का आज पार्ट 1 है। चलिए देखते हैं कि डू पॉइंट एनालिसिस होता क्या है। दोस्तों ये जो डू पॉइंट एनालिसिस होता है वो आरओई को ब्रेक डाउन करके पूरी तरह से डेप्थ में जाके समझने का एक टूल होता है, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टूल्स है और जिसका संबंध आरओई से है। ये आप ध्यान में रखिएगा। आरओई अगर आपको नहीं पता है तो आप अब मेरे इसी मास्टर क्लास ऑफ सीरीज में जो है वहां पे जाइए और देखिए आरओई पर मैंने एक अलग से एपिसोड कर रखा है। आरओई का जो फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी होता है दोस्तों, तो आप वहां जाइए और उसको पूरी तरह से वहां से समझ लीजिए। यहां पे मैं डिटेल देने की जरूरत यहां पे मैं नहीं समझता और वहां से आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर से वापस इस वीडियो में आइएगा अगर आपको नहीं पता है तो। चलिए इसके बाद की चीज देखते हैं कि आरओई यहां पे देखिए जो डू पॉइंट एनालिसिस है ना वो आरओई को क्या करता है, वो आरओई को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि उसके अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से ब्रेक डाउन करता है जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होते हैं कंपनी के कुछ चीजों को लेकर के और फिर हम वापस से आरओई पर पहुंच जाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। दोस्तों आरओई एनालिसिस जो है, आरओई एनालिसिस का जो ये सिस्टम डू पॉइंट है वो डोनाल्डसन ब्राउन ने दिया था और वो उस समय काम कर रहे थे डू पॉइंट कॉर्पोरेशन में 1920 में। तो वहां से हम लोग इसको सीखते हुए चले आ रहे हैं। 100 साल से ज्यादा पुरानी ये एक एनालिसिस टेक्निक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, जिसका संबंध दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि आरओई से है। तो दोस्तों आप क्या जानते हैं आरओई के बारे में, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से कह रहा हूं आरओई वाला मेरा वीडियो जाकर के देख लीजिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहां पे रिवाइंड कर देता हूं आपको कि आप आरओई के बारे में क्या जानते हैं। एक जो है नंबर जो फॉर्मूला है वो आप देखिए। तो आरओई जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास होना चाहिए दो फिगर, एक तो होता है नेट प्रॉफिट और उसके बाद दूसरा फिगर होता है दोस्तों शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि नेट प्रॉफिट को आप डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स फंड से तो आपको मिलता है आरओई। तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जब बात होती है डू पॉइंट एनालिसिस की, तो डू पॉइंट एनालिसिस में आपको ये जो टेक्निक है वो अडॉप्ट ना करके कुछ और ही यहां पे बताते हैं। वो देखिए, आपको यहां पर जो आरओई का कैलकुलेशन यहां डू पॉइंट एनालिसिस बता रहा है उसमें आपको तीन और मतलब की रेशियोज चाहिए होते हैं। तो पहला रेशियो होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन आप कैलकुलेट करें और दूसरा रेशियो होता है दोस्तों एसेट टर्नओवर रेशियो, ये आप कैलकुलेट करिए। और तीसरा रेशियो है दोस्तों लीवरेज, लीवरेज यानी कि इक्विटी मल्टीप्लायर भी इसको बोलते हैं। तो पहले तीन मतलब वहां पे तो आपको केवल जो है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड था, यहां पे तीन चीजें ऐड की गई। तो पहली चीज थी नेट प्रॉफिट मार्जिन, दूसरी चीज है एसेट टर्नओवर रेशियो और तीसरी हो गई लीवरेज। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है, नहीं उठ रहा है तो ये गलत बात है, उठ रहा है तो सही बात है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर रेशियो, लीवरेज होता क्या है। पहले आइए इसको क्लियर करता हूं। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिए अगेन आपके पास दो फिगर होना चाहिए, तो पहला नेट प्रॉफिट और दूसरा होना चाहिए सेल्स या रेवेन्यू। तो नेट प्रॉफिट आप लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए सेल्स से, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये परसेंटेज में मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि आपका जो सेल्स है वो एसेट के मुकाबले कितना परसेंटेज है, कितना टाइम्स है इनफैक्ट। यानी आपके पास दो फिगर होना चाहिए, कंपनी का सेल्स का डेटा और कंपनी का जो टोटल एसेट्स है उसका डेटा। आप उन दोनों से डिवाइड कर देंगे, आपको मिलेगा एसेट टर्नओवर रेशियो। और तीसरा चीज दोस्तों है लीवरेज। लीवरेज का मतलब होता है एसेट्स और इक्विटी में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि कंपनी का एसेट कितना है और इक्विटी कितना है उसमें आपको डिवाइड करना होगा। तो दो फिगर आपको चाहिए, एसेट्स और इक्विटी। अब दोस्तों जो डू पॉइंट एनालिसिस का आरओई है उसमें आपको तीन चीज मल्टीप्लाई करना होता है। ये हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन और ये हो गया आपका एसेट टर्नओवर रेशियो और ये हो गया आपका लीवरेज। तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए इसमें इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं। अब दोस्तों यहां पर इस चीज को मैंने मैथमेटिकली लिखा हुआ है, मैथमेटिकली। अब आप करते क्या है, आपको अलग अलग यहां पे कैलकुलेट करके इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आप थोड़ा सा रुकिए, आप इसको ध्यान से देखिए। मैथमेटिकली जब आप देखते हैं तो आप इसमें कैंसिल आउट की संभावनाएं देखते हैं। कैंसिल आउट की संभावनाओं में आप देखिए यहां पे सेल्स से यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, एसेट्स
उसका एसेट्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको बचेगा क्या, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। जो आरओई का ओरिजिनल फॉर्मूला है दोस्तों वो बच जाएगा ना। देखिए मैं इसको लिख देता हूं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो वही तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है, तो मिलता आपको वही है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको डीप डाउन करके एनालिसिस करके यहां पर बताने की कोशिश डुपॉन्ट एनालिसिस करती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहां पे नेट, ये जो तीनों ही जो फिगर है, तीनों यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया, एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया और लेवरेज हो गया, वो किस तरह से आरओई को यहां एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों डुपॉन्ट एनालिसिस का ये जो है पार्ट 1 था। तो पार्ट 1 में मैंने जो है आपको 3 जो फिगर थे डुपॉन्ट एनालिसिस में जो दिए हुए हैं, 3 जो रेशियोज हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन और उसका सिंप्लीफिकेशन दोनों बताया, और किस तरह से जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उससे वो कांटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इंटरैक्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से डिपेंडेंट है उसके ऊपर जो ओरिजिनल वाला फॉर्मूला है, यानी कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो सब कुछ वही है, लेकिन यहां पर क्या है, डुपॉन्ट एनालिसिस में क्या है कि वो 3 रेशियोज के साथ आपको समझाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से वो तीनों रेशियो आरओई के ही कंपोनेंट है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो वैल्यूएबल कंटेंट है वो मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।